हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करें कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग में इंट्रोडक्शन टू ईमेल सेशन 9। ओके, इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या होती है? मेल क्या होती है? मेल मतलब कोई चीज ट्रांसफर करते हैं, जैसे पोस्ट मेल, ईमेल। ठीक है, मेल जिसमें कुछ भी भेजते हैं किसी चीज को, उसको मेल कहते हैं। अब यहाँ पर आ गया इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल इज अ क्विक वे ऑफ सेंडिंग मैसेजेस टू पीपल यूजिंग द इंटरनेट। ईमेल के थ्रू हम बहुत मैसेजेस भेज सकते हैं पीपल्स को। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मेल इज द मैसेज सेंट ओवर द इंटरनेट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। एक मैसेज को इंटरनेट के थ्रू एक पर्सन से दूसरे पर्सन को भेजा जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ लाइंस ऑफ टेक्स्ट। कुछ भी हो सकता है, वो टेक्स्ट हो सकता है, इमेजेस हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हाउ डज द ईमेल वर्क? अब ईमेल वर्क करता कैसे है? अब इसमें क्या होता है कि इसमें आप फाइल कंटेनिंग वीडियोस भी अपलोड कर सकते हो, डॉक्यूमेंट्स भी कर सकते हो, स्प्रेडशीट्स भी कर सकते हो, etc. anything you can attach with the email. Email is a fast and easy to use and it can be sent to the multiple people at the same time. अब क्या होता है कि जब इसमें क्या होता है, तो ये बहुत फास्ट है। मैंने अभी यहाँ से ट्रांसफर करा और वो तुरंत आपके पास पहुंच जाएगा। सेकंड, इजी टू यूज है, और ये एक ही बारी में आप मल्टीपल लोगों को भेज सकते हो। जैसे एक मेल है, आपको बहुत सारे बच्चों को भेजनी है, तो मैं क्या करूंगी कि एक मेल क्रिएट करूंगी, उन सबकी ईमेल आईडी डालूंगी और सबको सेंड कर दूंगी, तो एक ही टाइम पे सबको ईमेल आईडी चली जाएगी। ठीक है, अब है कंपेयरिंग पोस्टल मेल और ईमेल। अब इनके बीच में कंपैरिजन है। पोस्टल मेल कुछ इस तरीके से दिखता है, ये सबको पता है कि एक ऐसा एनवलप सा होता था, उसके ऊपर एक हम टिकट लगाया करते थे, है ना, अभी भी लगाते हैं, और ये एड्रेस लिखते हैं और कहाँ से टू मतलब किसको भेज रहे हैं, फ्रॉम कहाँ से भेज रहे हैं। जैसे मैं किसी को मेल कर रही हूँ, तो जिसको मैं मेल कर रही हूँ टू में उसका एड्रेस आएगा, और फ्रॉम यानी मेरा एड्रेस आएगा। ईमेल इस तरीके का होता है, जैसे यहाँ पे लिखा है ना, ashok.rastogi@gmail.com। ये एग्जाम्पल है। इस तरीके के ईमेल एड्रेसेस होते हैं। ऐसे जीमेल है, ऐसे याहू भी हो सकता है, yahoo.com और rediff.com। तो जीमेल एक लगा लो आप गूगल का प्रोडक्ट है, जिसके थ्रू हम मेल करते हैं, तो उसका नाम है जीमेल। तो जीमेल को हम क्या बोलते हैं? गूगल मेल, उसको शॉर्ट में बोलते हैं जीमेल। पोस्टल मेल प्रेजेंट इज अ स्ट्रीट, सिटी, etc। पोस्टल मेल में क्या होता है? एड्रेस होता है, जिसमें स्ट्रीट होती है, सिटी होती है, ये सब चीजें हम डिफाइन बताते हैं, और जोग्राफिकल लोकेशन होती है। वो जोग्राफिकल मतलब होता है अर्थ के ऊपर कोई जगह होगी वो। ठीक है, वाइल एन ईमेल एड्रेस इज अ डिजिटल लोकेशन। ईमेल एड्रेस किसकी लोकेशन नहीं बताता, वो सिर्फ डिजिटल लोकेशन बताता है कि हाँ ये पर्टिकुलर ईमेल किसको बिलोंग करती है। ठीक है, इंटरनेट पे। ऑन अ मेल कंप्यूटर व्हेन यू कैन सेंड और रिसीव इलेक्ट्रॉनिक मैसेज। ठीक है, तो पोस्टल मेल इज अ जोग्राफिकल लोकेशन एंड ईमेल एड्रेस इज अ डिजिटल लोकेशन। Written on. Postal mail is written with a paper and pen. And email is written on a computer or a mobile device. किसके ऊपर लिखा जाता है? कंप्यूटर और मोबाइल डिवाइस पे लिखा जाता है। Send via. Postal mail is sent by bus, air, train. Obviously अगर ज्यादा दूर जाएगा तो ट्रेन से जाएगा, और एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाएगा तो एयर के थ्रू भी जा सकता है। डिपेंड कि मेल कैसे किसको भेजनी है, कहाँ, कितनी दूर है, तो वो उस पर डिपेंड करता है ट्रांसपोर्टेशन। ईमेल ट्रेवल इन अ डिजिटल फॉर्मेट। डिजिटल फॉर्मेट में जाता है यूजिंग का इंटरनेट कनेक्शन। ये सेंट वाया है, मतलब आपको किस तरीके से भेजा जाता है। रिसीव्ड इन, अब रिसीव कैसे करते हैं? रिप्लाई, अब अगर हम किसी को कुछ भेजते हैं तो उसका रिप्लाई भी तो आता है ना। अब कोई आपको मेल करता है, कोई पोस्टल मेल करता है, तो किस में आता है आपका पोस्टल मेल? आपके लेटर बॉक्स में, जो मोस्टली लोग घरों के बाहर एक बॉक्स बनाते हैं जिसके अंदर आपका पोस्टमैन उसके अंदर ड्रॉप कर देता है, दरवाजे के नीचे से अंदर भेज देता है, राइट। सिमिलरली ईमेल में क्या होता है? एक इनबॉक्स होता है, उसके अंदर आपकी ईमेल आती है। जैसे कि आपके व्हाट्सएप पे क्या होता है? व्हाट्सएप पे चैट्स होती है ना, तो आपको कोई मैसेज आता है, अलग से हाईलाइट हो जाता है जो मैसेज आता है, तो आप उसको ओपन कर लेते हो। सिमिलरली जीमेल में इनबॉक्स होता है जिसमें आपकी मेल्स आती है। ईमेल आईडी और एड्रेस। ईमेल आईडी लिखते कैसे? इसका मेन जो हम एक कहते हैं ना कि इसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, वो ये होता है। यानी पहले तो लोकल पार्ट क्या होता है? जो कि आप खुद बनाते हो।
ठीक है। और डोमेन क्या होता है, जिस वेबसाइट पे आप बना रहे हो, ठीक है। जैसे आपने जीमेल पे बनाई है तो जीमेल आएगा डोमेन में, अगर आपने याहू पे बनाई है तो याहू आएगा, ठीक है। और एक बात और, लोकल पार्ट जो है वो हर एक पर्सन की ईमेल आईडी जो होती है वो डिफरेंट होती है, राइट। दो पर्सन की सेम ईमेल आईडी नहीं होगी, बट जो ईमेल एड्रेस होगा ना, जो मतलब लोकल पार्ट होगा, वो हर एक पर्सन का यूनिक होगा। दो पर्सन सेम ईमेल एड्रेस नहीं बना सकते। एंड ईमेल एड्रेस इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, दो पार्ट्स होते हैं, मैंने अभी बताया, लोकल पार्ट और डोमेन पार्ट। द पार्ट बिफोर एट द रेट से जो पहले वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं एट द रेट, ठीक है। एट द रेट से पहले वाला ये पार्ट यानी लोकल पार्ट, उसको क्या कहते हैं, वो लोकल पार्ट। और ये कौन होता है, ये कौन क्रिएट करता है, ये कौन मतलब ये कोई मतलब हमें बाहर से मिलता है या फिर हम खुद बनाते हैं, ये हमारा यूजर डिफाइंड होता है, मतलब इसको हम खुद से क्रिएट करते हैं। दिस इज डिफरेंट फॉर एवरी यूजर, हर एक यूजर का डिफरेंट होता है। वन माइट नीड टू ऐड नंबर्स और एनी अदर प्रीफिक्स, किसी को नंबर्स भी डाल सकते हैं या कुछ भी कोई सिंबल्स भी डाल सकते हैं। वन पर्सन कैन ओनली हैव अ स्पेसिफिक ईमेल एड्रेस, ठीक है, हर एक पर्सन की यूनिक ईमेल एड्रेस होती है। द पार्ट आफ्टर द एट द रेट, जिसको हम बोलते हैं डोमेन नेम, वो होते हैं ईमेल सर्विस प्रोवाइडर, कि ईमेल हमें कौन प्रोवाइड कर रहा है। जैसे हम gmail.com लिखते हैं तो यानी जीमेल गूगल प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि जीमेल किसका है, गूगल का है। आउटलुक किसका है, outlook.com होता है एक, वो माइक्रोसॉफ्ट का है। yahoo.co.in किसका है, याहू का है, ठीक है। ये एट द रेट के बाद वाले पार्ट है, ये सब में कॉमन होते हैं, ये आप चेंज नहीं कर सकते। एडवांटेजेस क्या है ईमेल की, ईमेल कैन बी सेंट टू मल्टीपल यूजर, एक बारी में बहुत सारे लोगों को भेज सकते हैं। दे आर फास्ट, सेकेंड पॉइंट, एज दे रीच एनीवन अराउंड द वर्ल्ड इमीडिएटली पहुंच जाता है। सेकेंड नेक्स्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसमें कॉस्ट नहीं लगती। एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, बिकॉज इसके अंदर आपको कोई पेपर की जरूरत नहीं होती, ठीक है। ईमेल कैन नॉट बी सेंड टू मोर देन वन पर्सन एट द सेम टाइम, क्या हम एक से ज्यादा लोगों को एक साथ नहीं भेज सकते, गलत, फॉल्स है ये, हम भेज सकते हैं। ईमेल इज एन इलेक्ट्रॉनिक मैसेज सेंट ओवर द इंटरनेट और अ कंप्यूटर नेटवर्क, करेक्ट, ये एक इलेक्ट्रॉनिक मैसेज है जो हम इंटरनेट के थ्रू भेजते हैं। पिक्चर, वीडियोस, ऑडियो फाइल, स्प्रेडशीट फाइल कैन नॉट बी अटैच्ड विद एन ईमेल, ये सब चीजें हम अटैच नहीं कर सकते ईमेल के साथ, गलत है, हम अटैच कर सकते हैं, ये सही है। नेक्स्ट सेशन है कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग क्रिएटिंग एन ईमेल अकाउंट, आपको ईमेल अकाउंट बनाना कैसे। अब ये कुछ ईमेल्स के वो है, ये ईमेल के कुछ पार्ट्स हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, आउटलुक है, हॉटमेल है, याहू मेल है, जीमेल है, inbox.com है, मोबाइल मी है। तो मोस्ट प्रोबेबली लोग याहू, जीमेल, आउटलुक ही ज्यादातर यूज करते हैं। मोस्ट ऑफ द लोगों के पास जीमेल तो जरूर मिलेगी, ठीक है। और जीमेल किसका प्रोडक्ट है, गूगल का। बनाते कैसे हैं जीमेल, ओपन स्टेप्स टू ओपन एन ईमेल अकाउंट, आप जीमेल के ऊपर अकाउंट कैसे क्रिएट करोगे। सबसे पहला पॉइंट, गो टू www.gmail.com, आपको इस वेबसाइट पे जाना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद द साइन अप फ्रॉम विल अपीयर, एक फॉर्म अपीयर हो जाएगा। यू विल नीड टू फिल योर नेम डालना है, यूजर नेम डालना है, पासवर्ड डालना है एंड अदर डिटेल्स जो भी वो मांगता है, ठीक है। अब पासवर्ड शुड बी एटलीस्ट 8 कैरेक्टर, आपको पासवर्ड भी डालना है जो कि 8 कैरेक्टर होना चाहिए एटलीस्ट, मतलब उससे ज्यादा हो सकता है, कम से कम 8 होना चाहिए, एटलीस्ट मतलब कम से कम 8 होना चाहिए। क्या क्या उसके अंदर होना चाहिए, लेटर्स हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स हो सकते हैं। दिस विल मेक इट मोर सिक्योर, इससे मतलब वो ज्यादा सिक्योर रहेगा। जब आप ये सब चीजें फिल कर लोगे, उसके बाद अगला है फिल इन अदर डिटेल्स, कुछ अदर डिटेल्स भी होंगी, फोन नंबर, कंट्री, ईटीसी, ठीक है, ये बहुत सारी चीजें होंगी। रिव्यू द टर्म ऑफ सर्विसेज एंड प्राइवेसी पॉलिसी, आपको रिव्यू करना है, देखना है कि क्या टर्म्स ऑफ पॉलिसी है और प्राइवेसी पॉलिसी है।
ठीक है, उसके बाद आपको क्लिक करना है नेक्स्ट स्टेप पे, गूगल वेलकम पेज विल बी अपीयर। उसके बाद क्या होगा, गूगल का वेलकम पेज आ जाएगा और आपको क्या करना है, क्लिक ऑन कंटिन्यू टू जीमेल पे क्लिक करना है। तो इससे आपका क्या हो जाएगा, आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अभी हम देखेंगे किस तरीके से क्रिएट करते हैं, पहले हम क्वेश्चंस कर लेते हैं। Here are the steps to sign up into a Google Gmail account। अभी हमने ऊपर पढ़ा था, तो आपको ये नंबर बताना है कि पहले क्या करता है, सेकंड नंबर पे क्या आएगा, क्या थर्ड नंबर पे क्या आएगा, फोर्थ नंबर पे क्या आएगा। ठीक है, ये कुछ ऑप्शन है, करेक्ट ऑर्डर बताने बेसिकली। ठीक है, सबसे पहले टाइप यूजर नेम, गो टू gmail.com, क्लिक साइन इन, टाइप पासवर्ड। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तो वेबसाइट ही ओपन करेंगे ना, गो टू www.gmail.com। तो यानी सेकेंड ऑप्शन सबसे पहले आएगा, तो यानी बी, सी और डी। ए गलत है क्योंकि इसमें पहला ऑप्शन 1 है, लेकिन हमारा सेकंड सही है, तो बी सी डी ऑप्शन करेक्ट है। जब हम इस पे जाएंगे फिर क्या करेंगे, टाइप यूजर नेम, उसके बाद टाइप करेंगे यूजर नेम, तो यानी बी और सी पे आ गए हम, दो ऑप्शन सही है। इसके बाद क्या करेंगे, टाइप पासवर्ड, यानी फोर्थ पार्ट, तो यानी कौन सा ऑप्शन सही हो गया, सी पार्ट। ठीक है, सी पार्ट ऑप्शन ठीक है। Which one of the following statement is false? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है। You need to create an account before you can send an email। आपको कोई अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा ना ईमेल भेजने से पहले, तो ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन इसने क्या पूछा, फॉल्स पूछा है, तो इसमें से कौन सी गलत है वो आपको बतानी है। तो पहली तो सही है। सेकेंड है, यू शुड साइन आउट ऑफ योर अकाउंट व्हेन यू आर नॉट यूजिंग अ कंप्यूटर। ऑब्वियसली जब आप कंप्यूटर यूज नहीं कर रहे, अपने अकाउंट को साइन आउट कर देना चाहिए, करेक्ट है। यू डो नॉट नीड एन इंटरनेट कनेक्शन टू यूज योर जीमेल अकाउंट। इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत नहीं है जीमेल अकाउंट यूज करने के लिए, हमें जरूरत होती है इंटरनेट कनेक्शन की, तो यानी ऑप्शन सी गलत है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ईमेल सर्विस। व्हाट्सएप ईमेल सर्विस है, नो। वीचैट नो। जीमेल यस। फेसबुक नो। तो आंसर क्या हो गया, सी। What characters should the password have in an email address to make it more secure? क्या क्या चीजें होनी चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर्स होनी चाहिए, लेटर्स होने चाहिए, नंबर्स होने चाहिए, ताकि वो ज्यादा सिक्योर हो सके। ये अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था। नेक्स्ट सेशन है कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग, राइटिंग एंड ईमेल। अब ईमेल राइट कैसे करते हैं। जीमेल इज अ फ्री ईमेल एप्लीकेशन, ये एक तरीके से फ्री ईमेल एप्लीकेशन है। चलो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जीमेल क्रिएट कैसे करते हैं। अब आपको जीमेल बताती हूँ कि अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। सबसे पहले एक नया टैब खोल लेते हैं, जीमेल सर्च कर लेते हैं। ठीक है, जीमेल हमने सर्च किया। ठीक है, इस जीमेल के ऊपर हम क्लिक करेंगे, तो ये कुछ ईमेल आईडी ऑलरेडी साइन आउट है, तो क्या करना है आपको, यूज अनदर अकाउंट पे क्लिक करना है। आपको क्रिएट करना है तो क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करो। फॉर माई सेल्फ टू मैनेज माई बिजनेस, तो आपको अपने लिए करनी है, तो हम फॉर माई सेल्फ कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपसे एक छोटा सा फॉर्म पूछेगा, यहाँ पे आपको नेम डालना है। मान लो हम एक जनरल ईमेल आईडी बनाते हैं। फर्स्ट नेम नेहा, सॉरी ज्योति शर्मा। ओके, यूजर नेम मैंने आपको बताया था कि यूजर नेम यूनिक होना चाहिए और वो यूज्ड नहीं होना चाहिए। जैसे मैं लिखती हूँ ज्योति शर्मा, तो आप देखोगे ये कहेगा कि ऑलरेडी एग्जिस्ट है, दैट यूजर नेम इज टेकन, यानी ऑलरेडी किसी ने लिया हुआ है, तो यानी ट्राई अनदर वन। तो ठीक है, जैसे मान लो 1 2 3 लिख दिया, ये भी किसी ने लिया हुआ है, या आप कोई और नंबर लिख लो, 5 4 6, ये भी किसी ने लिया हुआ है। या फिर आप ऐसा कर सकते हो, ज्योति डॉट SHARMA शर्मा लिख सकते हो, ये भी किसी ने लिया हुआ है। 2 3 4 5 54, देखो ये जितने भी केसेस आ रहे हैं सारे ऑलरेडी यूज्ड आ रहे हैं, तो हमें यूनिक लेना होता है। तो आप ट्राई करो कि यूनिक लो। ठीक है, तो अब हम दूसरा क्रिएट करते हैं, JYSH123। ठीक है, हम अपनी मर्जी से थोड़ा शॉर्ट बना रहे हैं ताकि वो ऑलरेडी ना हो। देखो ये यूजर नेम भी ऑलरेडी किसी ने लिया हुआ है,
तो देखो जब हम मल्टीपल टाइम, कई बार हमें क्या होता है जीमेल भी हमें ऑप्शंस देते हैं कि ये चीज ये वाले अवेलेबल है, आप इनमें से कोई चूज कर ले सकते हो। तो जो मान लो JYSS6371 मैं इसको चूज कर लेती हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड लेना है, ठीक है। पासवर्ड मान लो मैं लिख देती हूँ मान लो हम कुछ भी पासवर्ड डाल सकते हैं, हम लेटर्स नंबर्स के कॉम्बिनेशन में डाल सकते हैं और स्पेशल कैरेक्टर्स यानी @ डॉलर का साइन, ठीक है, ये चीजें भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैंने कुछ पासवर्ड डाला जो हम किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। उसके बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट। यहाँ पे फिर फोन नंबर पूछता है, तो यहाँ पर आप फोन नंबर डालोगे, ठीक है। मैं इससे आगे नहीं कर रही क्योंकि मुझे जीमेल आईडी क्रिएट नहीं करनी है। तो यहाँ पर आप अपना फोन नंबर डालोगे, जो भी आपका फोन नंबर आप देना चाहते हो। उसके बाद यहाँ पे रिकवरी ईमेल एड्रेस ऑप्शनल, या ऑप्शनल है, आप डालो या मत डालो, ये भी ऑप्शनल है वैसे तो फोन नंबर, ठीक है। यहाँ पे बर्थ डेट डाल दो, कुछ भी अभी जिसको भी बनानी है वो अपनी डालेगा। यहाँ पर डे लिख देते सेकेंड 2001, ओके। जेंडर फीमेल। उसके बाद हम नेक्स्ट कर देंगे, हमें नेवर करना है, ठीक है। ये प्राइवेसी एंड टर्म्स आई हैं, आपको क्या करना है, इसके बाद आई एग्री करना है। फिर देखो लोडिंग जीमेल आ जाएगा कि आपकी जीमेल अकाउंट लोड हो रही है, ठीक है। अब इस तरीके से जब आप फर्स्ट टाइम ईमेल खोलोगे तो इस तरीके से आएगी, ठीक है। इसके बाद ये आपका इनबॉक्स पार्ट होता है, ये आपकी स्टार्ट स्नूज सेंट ईमेल में वो आएगी जो आपने मेल करी है, ठीक है। ट्रैश में वो आती है जिसमें आप डिलीट करते हो। तो ये बेसिकली कुछ वो है, फोल्डर्स लगा लो, ठीक है। ये आपकी कुछ गूगल मीट नाउ जीमेल, गूगल मीट भी अवेलेबल होती है मीट जीमेल के अंदर, आप यहाँ से डायरेक्ट जीमेल भी कर सकते हो।